अगर आप एक बिगिनर है और आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया जाता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। देखो, रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जैसे एक इंसान के शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो वो शरीर खत्म है, वैसा ही अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है तो आपका करियर भी खत्म है। तो समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है और वो कैसी दिखती है। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि मान लो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपये हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 50,000 रुपये का एग्जाम्पल लेके चलने वाला हूँ, जो कि थोड़ा अपने को रियल एग्जाम्पल लगे। ठीक है, तो जब आप 50,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डालते हो, उसके बाद आप उन पैसों से ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो अब आप उन 50,000 का मैनेजमेंट कैसे करोगे? सबसे पहला, आप कोई भी लोड ओपन करोगे या फिर कोई शेयर्स बाय करोगे तो उसमें कितने शेयर्स बाय करने वाले हो और उसमें कितना पैसा लगने वाला है, और अगर ट्रेड आपके फेवर में गया तो आप उसमें कितना प्रॉफिट बुक करने वाले हो, और अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया और उसमें लॉस होता है तो आप कितने लॉस में उस ट्रेड को कट करने वाले हो। इसी को बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको मार्केट में ज़िंदा बनाए रखता है ताकि आप लंबे टाइम तक मार्केट में टिक सको, क्योंकि बिना पैसों के आप मार्केट में कभी टिक नहीं सकते। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 50,000 रुपये लेके आते हैं, एक महीने में उसको ख़त्म कर देते हैं। लोगों ने 10-10 दिन में अपना 50-50 हज़ार रुपये गंवाए हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर मार्केट में ज़िंदा रहना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना होगा। तो मान लो आपके पास 50,000 रुपये, ठीक है, आप 50,000 रुपये लेके आते हो मार्केट में और उससे ट्रेड करना शुरू करते हो। तो देखो, ट्रेडिंग में एक रूल आपको बना के रखना पड़ेगा, और हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिसने मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया उनका ये कहना है कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करो, पूरे कैपिटल का 1 से 2% ही उसमें रिस्क करो। आपके पास जितना पैसा है उसका सिर्फ 1 से 2%। अब मान लो आपके पास 50,000 रुपये हैं, तो 50,000 का 1% होता है आपका 500 रुपया, और अगर मैं 2% की बात करूं तो 2% होता है आपका 1,000 रुपये। तो अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो यहाँ पर आपका जो रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड, ठीक है, आप जो पहला ट्रेड लेते हो उसमें 1,000 रुपये का रिस्क होना चाहिए, यानी कि 50,000 के हिसाब से ये 2% आपका रिस्क हो गया। अब इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा? अगर आप किसी ट्रेड में 1,000 रुपये का अगर रिस्क ले रहे हो, उसके बदले में आपको यहाँ पर कितना चाहिए? 3,000। यानी कि आपको 2,000 से ऊपर ही चाहिए। ठीक है, मैंने 3,000 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बता दिया, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो 2 से 2,500 या 3,000 के बीच में होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, चलिए समझते हैं। मान लो आपका ट्रेडिंग का प्लान कुछ इस तरीके का है कि आपको दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड करना है। ठीक है, 2 से 3, और पर ट्रेड आपका रिस्क कितना है? 2% का। ठीक है, और आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड करने हैं। मान लो पहला ट्रेड, आप जब पहला ट्रेड लेते हो उसमें क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि होता है 1,000 रुपये का। 50,000 का 2% कितना हुआ? 1,000। दूसरा आप ट्रेड लेते हो, उसमें आपका टारगेट हिट होता है और उसमें आपको प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं 3,000 रुपया। तो अब आप यहाँ पर टोटल 2,000 के प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, अब आप मान लो तीसरा ट्रेड लेते हो और उसमें भी आपको यहाँ पर टीपी मिल जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2,000 के प्रॉफिट में हो तो आप उसको 1:2 में निकाल देते हो, यानी कि 2,000। तो अब आपके पास 4,000 रुपये हो गए टोटल, यानी कि उस दिन आप 4,000 के प्रॉफिट में हो। तो अगले दिन मान लो क्या होता है, आपके पास मान लो 4,000 का प्रॉफिट हो गया और अगले दिन आपने ट्रेड करना है। अब आप क्या करोगे, ये जो 4,000 है आपके कैपिटल का जो 2% है, आपको उसी को रिस्क करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 4,000 का प्रॉफिट है तो अब मैं आज अगर ट्रेड करूंगा तो उसको ये 4,000 का पूरा रिस्क ले लूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। सेम प्रोसेस को आपको अगेन फॉलो करना है, और
1, 2, 3 ट्रेड करना है। मान लो पहला ट्रेड लेते हो आप और उसमें आपका 1000 का स्टॉप लॉस लग जाता है। दूसरा लेते हो, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब आपको यहाँ पर तीसरा ट्रेड नहीं करना है, उस दिन के लिए आप स्टॉप कर दो ट्रेडिंग को। अगर यहाँ पर आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, 1:2 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2000 का हो गया, तो अब आपके अंदर ये लालच नहीं आनी चाहिए कि मैं ऑल ओवर ये वाला प्रॉफिट मिला कि मेरे पास 6000 का प्रॉफिट है, अब मैं पूरा 6000 को रिस्क कर दूं। आपको हमेशा उस 50,000 को माइंड में रखना है कि मेरा जो रिस्क है वो सिर्फ 1000 रुपये का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। चाहे आप प्रॉफिट में हो, आपको रिस्क करना है सिर्फ इस 1000 रुपये को, यानी कि आपने जो 6000 रुपये कमाए हैं वहाँ से भी आपको सिर्फ 1000 रुपये का रिस्क करना है। और दूसरा ट्रेड आप मान लो लेते हो, उसमें आपका अगेन यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जो कि 1000 रुपये का होता है, तब भी आपके पास 5000 रुपये पड़े हैं। और अगर आप तीसरा ट्रेड लेते हो, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लगातार 2 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर देना है। लेकिन पहले ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट है, आप दूसरा ट्रेड ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि मुझे 1% ही रिस्क करना है। चाहे आप 10,000 के प्रॉफिट में हो या 20,000 के प्रॉफिट में हो, डज नॉट मैटर। देखो, जब आप ये 1% या 2% का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, आपका माइंड यहाँ पर नहीं मानेगा, क्योंकि वो बोलेगा आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप यहाँ पर 10 लॉट ओपन करो, ठीक है। लेकिन आपके माइंड की आपको नहीं सुननी, यहाँ पर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। एक्सपायरी आएगी, आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो, एक्सपायरी आएगी, वहाँ पर आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर 20 लॉट भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन उस हिसाब से जब आप रिस्क कैलकुलेट करोगे, आपका यहाँ पर 10,000 का रिस्क होने वाला है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना है। हाँ, तुक्के से आप 1-2 दिन में, 1-2 एक्सपायरी में पैसा अच्छा बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो माइंड में कभी भी इस चीज़ को आने मत देना कि आपके पास 50,000 रुपये है तो मैं इसको 1 महीने में ही यहाँ पर डबल कर लो। मेन कैपिटल को बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो 50,000 है, इसको हमेशा सेफ रखो। जब आप प्रॉफिट कमाते हो उस पर आपको रिस्क करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके इस 50,000 का 1% ही रिस्क होना चाहिए। आप लॉट साइज नहीं बढ़ाओगे। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब उनको लॉस होता है उस टाइम वो लोग अपनी लॉट साइज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उनको ये लगता है कि मैं लॉट साइज बढ़ा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा और मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं उस टाइम, क्योंकि जब लॉस होता है तो माइंड में लॉस होता है, फिर आप किसी सेटअप पे ट्रेड नहीं करते, बस वो लॉस को माइंड में रख के ट्रेड करते हो और आपका क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपका डबल लॉस होता है। और ये रियलिटी है ट्रेडिंग की। तो कभी भी अपने मेन कैपिटल को रिस्क नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें पैसा बना रहे हो तो हमेशा आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस पर रिस्क लेना है, और आपको माइंड में ये हमेशा ध्यान रखना है कि 50,000 पे 1% रिस्क या 2% आपको रिस्क लेना है। अगर आपका कैपिटल 60,000 का हो जाता है फिर भी आपको यहाँ पर 1 या 2% का ही रिस्क लेना है। इस तरीके से जब आप ट्रेडिंग करोगे, आप लंबे टाइम तक मार्केट में ज़िंदा रह पाओगे और आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे। लेकिन आपने यहाँ पर डायरेक्ट 5% या 10% का रिस्क ले लिया, यानी कि 50,000 है तो 5,000 का भी स्टॉप लॉस जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर 1 सप्ताह भी जिंदा नहीं रह पाओगे अगर आपका ये रिस्क मैनेजमेंट है तो आई होप आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, पर ट्रेड आपका रिस्क क्या होना चाहिए और मेन कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।